आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। नाजरीन, आज हमने जो ज़िला रजौरी का दौरा किया है और आज हम बात करें अगर ज़िला रजौरी की, तो रजौरी में जो 10 तारीख से कोरोना कर्फ्यू लगा था वो आज भी बदस्तूर जारी है। अगर हम बात करें हुकूमत की तरफ से जो भी एडवाइजरी जो है लागू की गई है, कई हद तक लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें ज़िला रजौरी की, तो ज़िला रजौरी में आज हमने बहुत सारे मकामात का दौरा किया है। बहुत सारे मकामात पे आज हमने खुद जाके विज़िट किया और हमने ये जानने की कोशिश की कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो आज जब हम सुबह सुबह मार्केट में निकले तो हमने देखा कि जब सुबह सुबह मार्केट जो है वो ओपन होती है, सुबह 2 घंटे जब छूट दी जाती है, उसमें करियाना की शॉप जो हैं वो खोल दी जाती हैं। उसके साथ साथ सब्ज़ी की जो शॉप्स हैं, दूध की जो शॉप हैं वो खोली जाती हैं। तो उस वक़्त कहीं जो हद तक हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से सब्ज़ी के लिए या करियाने की जो चीज़ हैं वो राशन के लिए लोग अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, उस वक़्त कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंस को। उस वक़्त लोग काफ़ी तादाद में घर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कई मुश्किलात का कदम जो है बाइस से मुश्किल ना बन जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम दफ्तरों की बात करें तो दफ्तर में आजकल तो हजूम नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक जो हैं वो जब ओपन होती हैं तो उसमें काफ़ी तादाद में लोग जो हैं बैंक्स में आ जाते हैं। अगर हम गाँव की बात करें तो अगर हम देखें जो गांव में जितनी भी बैंक्स की जो ब्रांच हैं तो काफ़ी तादाद में लोग जो हैं बैंकों में आ जाते हैं। तो अपने क्या पैसे के लिए लोग निकालने के लिए आ जाते हैं, ज़रूरत के मुताबिक जो लोगों को पैसे भी, क्योंकि एक ज़रूरत है, पैसे के बिना भी कोई काम नहीं चलता, इसलिए लोग पैसा निकालने के लिए जब बैंक्स में जो लोग आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस वक्त एक हजूम हो जाती है। वहाँ लोग भूल जाते हैं SOPs को, सोशल डिस्टेंस को लोग भूल जाते हैं। हम भी यही गुजारिश करते हैं कि लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। लोग जब घर से बाहर निकलें, अगर बैंक्स में भी आप आओ, सब्ज़ी लेने के लिए आप राशन लेने के लिए आओ, सुबह सुबह दूध लेने के लिए आओ, तब भी आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो। क्योंकि अगर हम आज भी हमने काफ़ी लोगों से बात की है, लोगों का भी यही कहना है कि दुकानदार के पास जब कोई आता है तो दुकानदार भी अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि लोगों को, वो भी ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, दूर दूर खड़े हो जाओ। लेकिन लोग हजूम में जब आ जाते हैं तो कई हद तक लोगों को भी जल्दी जाने की रहती है तो वो उसमें भूल जाते हैं, इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल का जो है मुश्किल आने वाले दिनों में बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज हमने जब रजौरी से कहीं अलग अलग मकामात का दौरा किया तो रजौरी के ख्योरा की अगर हम बात करें तो वहाँ हमने जो देखा, वहाँ जो हमें सूरत हाल लगी, हमने ये बेहतर समझा कि ये भी हम आप तक जो है ये पहुँचाएँ। क्योंकि आजकल जो है वो फसल बोने का सीज़न भी जो है आ चुका है। मक्की की बात करें, लोग मक्की भी अब बोने वाले हैं, तो उसके लिए चीफ एग्रीकल्चर दफ्तर में जब लोग सीड लेने के लिए आते हैं तो उस वक़्त मक्की की जो बात करें, मक्की का जो सीड लेने के लिए आते हैं वो वहाँ लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं लोग जो है सोशल डिस्टेंस को भूल जाते हैं, SOPs जो हैं उसकी पालना नहीं होती है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले दिनों में कई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, 10 तारीख से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो कोरोना कर्फ्यू का जो ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में कोरोना जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा, लोगों के घर से बाहर निकलने के ऊपर जो बंदिशें वो लगाई गई थी, तो उस काफ़ी हद तक हमें इसमें फ़ायदा भी मिला है। जो हमारा ग्राफ था वो काफ़ी हद तक हमें लगता है कि कम हो रहा है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। लेकिन इस वक्त भी जो हालात हैं कोरोना के वो बड़े ही संगीन हालात बने हुए हैं। अगर हम ज़िला रजौरी की बात करें तो ज़िला रजौरी में भी रोज़ की अगर कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन में 5 या 6 अमवात नहीं हो रही हैं। 2 से 250 300 के करीब रोज़ाना की अगर हम बात करें तो हस्बे रूटीन जो है वो तादाद जो है पॉजिटिव लोगों की वो बढ़ रही है। लेकिन अगर हम पिछले 10 दिन पहले की बात करें तो ये तादाद ग्राफ था जो ये 300 पार कर गया था, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक हमें गिरावट महसूस हुई है। हम भी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में अपने घरों में ही रहें। जिस तरीके से आपने 10-15 दिन अपने घरों में गुजारे हैं और 10-15 दिन आप लोग अपने घर में रहोगे, आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखोगे, घर में भी आप लोग इकट्ठे मत बैठो, अलग अलग रहो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखो, जो SOPs हैं उसको फॉलो करो, तभी आप इस वबा से बच सकते हो, इस वबा को हरा सकते हो। नहीं तो आने वाले दिनों में जो हालात हैं, जिस तरह से जो माहिरीन हैं उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो 72 या इससे 3-4 दिन में जो कोरोना की जो मज़ीद जो लहर है वो आने वाली है, तो उसमें अगर यही हालात रहे, लोग ने SOPs को जो है वो फॉलो ना किया, तो आने वाले दिन के जो
दिनों में जो हालात हैं वो और बद से बदतर हो सकते हैं और हम लोगों के ऊपर इसका असर जो है वो पूरे तरीके से पड़ सकता है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घरों में ही बैठिए, घर से बाहर ना निकलिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, कुछ वक्त के लिए अपने घर में ही रहोगे, तब इस वबा से आप बच सकोगे। आपका शहर महफूज रहेगा, आपके गाँव महफूज रहेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो आपका जो कारोबार बंद है वो भी चल पड़ेगा, आपके जो और काम हैं वो भी चल पड़ेंगे। अगर ज़िंदगी ना रही तो सारे काम बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इस वक्त अपनी ज़िंदगी को बचाना है। अगर हम बात करें तो हमने ये कहीं ना कहीं एक चीज़ की हमें और भी हुकूमत की तरफ से भी इसमें जो है लोगों की तरफ से जब हमने बात की है, लोगों से बात की है या और भी हमें फ़ोन कॉल के ज़रिए लोग मैसेज देते हैं, तो वो एक हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो मुलाजिम हैं, वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। जो लोग वैक्सीन कर रहे हैं या लोग और जो टेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं जो है उनको पीपी किट्स जो है वो पूरे तरीके से दस्तयाब नहीं है। अगर वो उन लोगों को, हम भी यही गुजारिश करना चाहते हैं अपने माध्यम से इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से और यूटी गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से जो है मास्क वगैरह और पीपी किट जो है वो दस्तयाब की जाए, ताकि वो लोग भी अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी से सर अंजाम दे सके। क्योंकि जान का ख़तरा तो इन लोगों को भी है, ये भी लोग जो हैं खिदमत खलक कर रहे हैं इस वक्त लोगों को बचाने में। अगर हम बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आखिर हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इंसान है। इसलिए इनको भी प्रॉपर जो है वो किट्स दस्तयाब की जाएँ, ताकि ये लोग अपनी ड्यूटी जो है और अच्छे तरीके से निभा सकें, लोगों की खिदमत कर सकें। तो हम अपनी तरफ से यही गुजारिश करेंगे, जितने भी हमारे देखने वाले, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, हम उन सब से यही गुजारिश करेंगे कि इस मुश्किल की घड़ी में आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखें, SOPs की जो है पालना करें, तब जाके इस वबा से हम पूरे मुल्क से इस वबा को हरा सकेंगे और इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्राइम पोस्ट।